हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करेंगे उन लोगों की जो कहीं न कहीं ये सोच रहे हैं और कहीं न कहीं जिनके दिमाग में ये चल रहा है कि मेरा होगा या नहीं होगा, या फिर जिनको लग रहा है कि मेरे सिलेक्शन की कम उम्मीदें, मैंने मेहनत तो बहुत की थी, लेकिन नंबर वैसे आ नहीं रहे हैं जैसा मैंने सोचा था। तो उन लोगों की आज हम बात करेंगे। एक वर्ग वो भी है जिनके अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, जो 70 प्लस या फिर 65 प्लस जिनका स्कोर आ रहा है, वो बड़े खुश हैं कि हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। और एक वर्ग वो भी है जो अच्छा स्कोर नहीं कर पा रहे हैं, और ऐसा नहीं है कि वो इसलिए स्कोर नहीं कर पा रहे हैं कि उन्होंने मेहनत नहीं करी थी, मेहनत तो करी ही थी। लेकिन कई बार ऐसा होता है ना कि लक काम नहीं देता है, कई बार ऐसा होता है कि सारी चीज़ें उल्टी पड़ जाती है ना? जैसे माइनस मार्किंग में इस बार हुआ है ऐसा। मैंने कई बच्चे ऐसे देखे हैं और बात की है काफ़ी बच्चों से अभी पिछले 26 जो अप्रैल है उससे लेके अब तक मेरी एग्ज़ाम भी चल रही है इस दौरान, और मैं बातें भी कर रहा हूँ बच्चों से, क्योंकि क्या है, ये बुरा वक़्त है ना? जिनका सिलेक्शन नहीं हो रहा है, जिनको लग रहा है कि हमारा नहीं होगा, उनके लिए ये बहुत टेंशन भरा वक़्त है। तो उनको थोड़ी-सी चिंता रहती है, तो उनसे बात करना भी ज़रूरी है। तो काफ़ी दिनों से जब मैं बात कर रहा था बच्चों से, तो मैंने एक बात नोटिस करी, वो ये है कि कई धुरंधर लोग भी पछाड़ गए हैं इस बार। पछड़ गए हैं ना? पछड़ क्या गए, पिछड़ गए हैं मतलब। तो कई धुरंधर लोगों की भी हालत ख़राब हो गई है इस बार, कई लोगों की। मैंने देखा है जिनकी प्रीलिम्स कभी रुकी नहीं ना, ऐसे महारथी मैंने कहीं देखे जिनकी प्रीलिम्स रुकी नहीं है। इस बार वो 60 के आस-पास गोते खा रहे हैं। ये कंडीशन हो गई है इस बार, क्योंकि पहली बार था माइनस मार्किंग। बच्चों ने अटेम्प्ट तो किए ही है, लेकिन मार्क्स उतने आए ही नहीं जितना उन्होंने एक्सपेक्ट किया था। उनको लग रहा था कि सब सही हो जाएँगे, लेकिन गाड़ी उल्टी हो गई, है ना? मार्क्स उतने बन नहीं रहे हैं। तो थोड़ा-सा तनाव का मुद्दा तो है देखो, निश्चित रूप से तनाव का मुद्दा है, क्योंकि मैं अगर आपको ये बोलूँ ना कि आप चिंता ही मत करो, आप टेंशन ही मत लो, तो ये तो नहीं होने वाला है। क्योंकि आप ही की जगह पे जब मैं थोड़े दिन पहले बैठा हुआ था, तब मैं आप ही की तरह सोचता था और मैं आप ही की तरह दुखी भी होता था। निस्संदेह जब भी मेरी परीक्षा होती थी और इसका रिज़ल्ट आता था, तो मैं काफ़ी दुखी होता था, और इतना ज़्यादा दुखी होता था, कई दफ़े मैं बाथरूम में बैठ के रोया था, कई दफ़े। क्योंकि क्या होता है ना कि हम इतनी बार फेल हो जाते हैं कि दूसरों के सामने बैठ के रोए ना, तो वो रोना भी उपहास का कारण बन जाता है। तो इसीलिए हमको बाथरूम में कई बार बैठ के रोना पड़ता है। मैंने कई बार रोया है बाथरूम में बैठ के, और नल चला के रोया है ताकि बाहर आवाज़ ना जाए, और खूब रोया है। मैं तो बोलता हूँ रो ही लेना चाहिए सब कोई, जिनको भी लग रहा है ना कि नहीं होना, क्योंकि कम से कम अंदर से खाली तो हो जाएँगे। आज कंडीशन ये हो रही होगी कई लोगों की कि अंदर से भरे पड़े हैं, है ना? लग रहा है कि हो नहीं रहा है, ठीक। दूसरी बात ये भी लग रहा है कि इतने साल हो गए हैं, 30-31 साल की उम्र हो गई है। ये भी लग रहा है कि सेल्फ डाउट आने लगा है कि होगा भी या नहीं होगा। ये भी कई बच्चों को लग रहा होगा कि होगा, नहीं होगा, ये। क्योंकि क्या होता है ना कि जब हम लंबे समय से फेल होते हैं ना, तो आपका जो कॉन्फिडेंस होता है वो भी जवाब दे जाता है। कब तक बेचारा वो भी साथ देगा, ये है ना बात। क्योंकि कारण ये है कि आप प्रोटेक्ट करने वाला आपकी फैमिली होगी, और आप खुद होंगे, आपके सपने को। और फैमिली भी ऐसा हो गया होगा कि अभी तो कि यार कब होगा बेटा, कुछ और कर ले, ऐसा भी फैमिली वाले भी ऐसे सोचने लगे होंगे, या फिर आपके दोस्त वगैरह भी आपसे ही बोलने लगे होंगे। ये सब होता है परीक्षा के बाद। एक बड़ी फेमस कहावत है कि सफलता जो होती है ना, वो ढोल बजा के आती है, और असफलता अकेले में आती है। और जब असफलता आती है ना, तो अकेले बैठ के रोना पड़ता है। लेकिन जब सफलता आती है, तो ढोल बजा के आती है, और जब सफलता आती है तब ढोल वाक़ई में बजता है और दुनिया नाचती है, और आप भी नाचते हो साथ में, ये भी याद रखना। कई बार ऐसा होता है कि वैसा रिज़ल्ट नहीं आता जैसा हम सोचते हैं। ऐसा मेरे साथ कई दफ़े हुआ। मैं आपको बताऊँ मेरी जर्नी, अगर थोड़ी-सी मैं बताऊँ आपको, थोड़ा-सा क्या मुझसे आप सीखो कम से कम, मैं फेल कितना हुआ। मैं इतना फेल हुआ हूँ ज़िंदगी में कि आप भी नहीं हुए होंगे, इतना फेल हुआ हूँ ज़िंदगी में। देखो मैं बताता हूँ, शुरू से बताता हूँ। ये पूरा बोर्ड भर जाएगा फेल, 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 फेल से, देखना आप सुनना। मैं एनआईटी नागपुर से ग्रेजुएट हूँ, एनआईटी नागपुर से, और बढ़िया अच्छी अच्छी जगह है एनआईटी नागपुर। अब वो दुनिया छोड़ के आया मैं, और एनआईटी नागपुर से वो दुनिया छोड़ के आया, और मैंने सिविल सर्विसेज़ की प्रिपरेशन की सोची कि मैं सिविल सर्विसेज़ की प्रिपरेशन करूँ, ठीक। और मैं उस समय पे इतना आत्मविश्वास में था कि मैं एमपीपीएससी को तो कुछ समझता ही नहीं था। स्टेट लेवल की परीक्षा, ये क्या औकात है? हम जिस एग्ज़ाम में बैठेंगे उसकी औकात काफ़ी बड़ी होनी चाहिए, और इसीलिए मैंने सिर्फ़ यूपीएससी को चुना, क्योंकि उस समय थोड़ा-सा घमंड भी था, है ना? क्योंकि नए-नए आए थे मार्केट में। जब शुरू-शुरू में कोई व्यक्ति आता है ना मार्केट में, तब उसको लगता है कि एग्ज़ाम मुझसे मत पूछो कि एग्ज़ाम कैसा रहा, एग्ज़ाम से पूछो कि मैं जब एग्ज़ाम देने गया था तो उसको कैसा लगा। ऐसा कई कई बार शुरू में लोगों को लगता है ऐसा।
है ना? और कई लोग आप में से भी ऐसे बच्चे होंगे जिनको ऐसा लग रहा होगा कि ठीक है, अभी पहली बार ही तो था, क्या फ़र्क पड़ता है। तो जब मैं ग्रेजुएट हुआ एनआईटी नागपुर से, तो मैंने यूपीएससी प्रिपरेशन की तैयारी शुरू करी और मैं आपको बताता हूँ, 2015 में मैंने पहला अटेम्प्ट दिया और फेल हो गया। ठीक है, प्रीलिम्स में फेल हो गया। इसको मैं अच्छे से ही लिखता हूँ, प्री फेल। ठीक, 2016 मैंने दिया, 2016 मेरा प्री निकला, मेंस फेल। ठीक, 2017 मैंने दिया यूपीएससी। अब 2015 और 16 में तो मुझे देखो फ़र्क पड़ा नहीं था। क्यों नहीं पड़ा था? क्योंकि मैं शुरू ही किया था। 2015 में मैंने पहली बार एग्ज़ाम दी थी। शुरू ही किया था मैं तो, ठीक है, तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था उस समय पे कि ठीक है भाई, 1-2 बार फेल हो गया तो कौन-सी बड़ी बात है। 2017 में मैंने एग्ज़ाम दी और 2017 में प्री में फिर फेल। ठीक है, अब मुझे भयंकर दुःख हुआ। अब मैं रोया खूब। अब मुझे दुःख हुआ क्योंकि तीसरी बार था, 3 साल हो गए थे, वही लक्ष्मीकांत और वही दुनिया भर की किताबें पढ़-पढ़ के थक गया था। तो 2017 में जब मैं फेल हुआ तो मुझे बहुत अपार क्षति पहुँची दिल में कि यार साला अब हो नहीं रहा है, अब क्या करें, कुछ और ट्राई कर लूँ क्या? फिर मन में आया नहीं, नहीं कोई बात नहीं, और करते हैं। 2018 वापस दिया, बेहतरीन तरीके से दिया, प्री पहला पेपर निकल गया, सीसेट में फेल हो गया, यानी प्री फिर से फेल। 2018 की कंडीशन हो गई, ठीक? उसके बाद उसके बाद घर आ गया मैं। मैंने कहा अब ठीक है, मेरे से नहीं हो रहा है, मतलब मैं घर जाके करूँगा, यहाँ दिल्ली में मेरे से काम नहीं बन रहा है। मैं इतने दिनों तक दिल्ली में रहा, 15 से 17 तक दिल्ली में रहा। 18 का पेपर भी मैंने भोपाल से ही दिया था, लेकिन उस 18 के बाद के पेपर के बाद मैं परमानेंटली मूव हो गया था भोपाल में। भोपाल के बाद फिर मैं घर ही चला गया, कोविड आ गया, उसके बाद की बात है। 2019 में फिर से यूपीएससी दिया और फिर से फेल, प्री, ठीक है? फिर से फेल। अब मेरे घर वालों ने बोला बेटा अब तो ज़्यादा हो गया, अब तो थोड़ा ना दूसरी एग्ज़ाम की तैयारी करनी पड़ेगी तेरे को। ज़बरदस्ती मेरे को बोले कि तेरे को एग्ज़ाम की तैयारी करनी पड़ेगी, ठीक? मैंने कहा बिल्कुल कोई बात, करेंगे तैयारी। अब मैंने कहा तैयारी करेंगे तो एक काम करते हैं, दूसरी कौन सी सबसे बड़ी एग्ज़ाम है? तो मैंने सोचा आरबीआई की एग्ज़ाम बहुत अच्छी है, आरबीआई ग्रेड बी की। तो आरबीआई ग्रेड बी की एग्ज़ाम देंगे और क्लियर करके पता नहीं कहाँ तक डिप्टी गवर्नर तक की सोच ली थी मैंने कि बस अब आरबीआई में जाना है डायरेक्ट। आरबीआई में फेल, ठीक? उस समय पहले जिस एसएससी में पास हो गया था एक बार प्रीलिम्स में, उस समय मैंने एसएससी की एग्ज़ाम दी, एसएससी में फेल। और तो और आईबीपीएस की मैंने एग्ज़ाम दी, फेल। फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की एग्ज़ाम दी, फेल। अब ये अनुमान लगाइए आप, इतना सारी एग्ज़ाम में मैं फेल हुआ, समझ गए? ये कंडीशन चली। अब हम मैं नेक्स्ट फेलियर पे जाते हैं, नेक्स्ट कॉलम पे जाते हैं, एक कॉलम तो भर गया। अब बताता हूँ मैं। फिर मेरे घरवाले मेरे भैया हैं, उन्होंने मेरे को ज़बरदस्ती बोला तो एमपीपीएससी की एग्ज़ाम दे दे। तब जाके मैंने 2019 में सबसे पहली बार एग्ज़ाम दिया एमपीपीएससी, ठीक है? अब मेरी मनहूस किस्मत देखिए आप कि वो रिज़र्वेशन का केस आ गया 2019 में। साल भर तक रिज़ल्ट ही नहीं आया। रिज़ल्ट ही नहीं आया, रिज़ल्ट ही नहीं आया, प्री तो दे दिया मैंने, ठीक? लेकिन रिज़ल्ट नहीं आया, रिज़ल्ट नहीं आया। मैंने सोचा, मैंने कहा साला अब एक लास्ट अटेम्प्ट बचा है यूपीएससी में, फोड़ देते हैं इस बार तो। और अब तो मेरे को एमपीपीएससी का लग भी रहा था कि मेरा हो जाएगा एमपीपीएससी। मैंने कहा फोड़ देते हैं अब तो एग्ज़ाम, कुछ भी हो जाएगा चाहे भले ही। तो मैंने क्या किया, मैंने 2019 का प्री दिया, उसके बाद 2020 मैंने यूपीएससी की तैयारी शुरू कर दी। मेंस की तैयारी करने लगा क्योंकि मुझे लग गया था कि एमपीपीएससी का प्री मेरा हो जाएगा, ठीक? तो मैं 2020 का एग्ज़ाम दिया प्री का और मेरे को लगा अरे फोड़ दिया इस बार तो मैंने, प्री फेल। ठीक, यूपीएससी की ज़िंदगी खत्म, यूपीएससी का पूरा कॉलम खत्म, ठीक? मुझे पता नहीं था कि मतलब मैं फेल क्यों हो रहा हूँ बार-बार, 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 लेकिन ऐसा ही है जो भी है क्योंकि मेरी डेस्टिनेशन थी ही नहीं वहाँ पे, इतना तो मुझे पता चल गया था। अब साल भर बाद क्या होता है कि मेरे को अ, ये होता है, प्री का रिज़ल्ट आता है और प्री का रिज़ल्ट आता है तो मैं प्री में पास हो जाता हूँ, ठीक है? मेरे को रात भर यकीन ही नहीं हुआ कि मैं प्रीलिम्स में पास हो गया। रात भर मैं बार-बार, बार-बार, बार-बार रोल नंबर चेक करूँ, मैंने कहा पास हो गया यार, गज़ब पास हो गया। दूसरे को बताऊँ कि मेरा रोल नंबर चेक करो, एक्चुअल में मैं पास हुआ कि नहीं हुआ। तो 2019 प्रीलिम्स में मेरी पास हो गया मैं, ठीक? फिर उसके बाद मैंने तैयारी जी जान लगा दी। मैंने कहा बस इस बार तो मैं आतंक मचा दूँगा जो भी हो जाए। मेंस दिया मैं, ठीक? उसके बाद मैं मेंस में इतनी तैयारी किया, दिन-रात तैयारी किया, मेंस भी हो गया मेरा, ठीक है? मैंने कहा यार ये तो गज़ब हो गया, ये तो कमाल हो गया। 31 दिसंबर की बात थी जिस दिन मेरा रिज़ल्ट आया था।
अब क्या होता है, अचानक से एक दिन एक खबर आती है कि 2019 का जो पेपर था ना, वो वापस से होगा और वो रिज़ल्ट कैंसल हो जाएँगे। 2019 में वो एग्ज़ाम वापस होने वाली बात चली थी। हाई कोर्ट में केस गया और उसके बाद फिर अचानक से मेरे को एक रात को पता चलता है कि मेरे को प्रोविज़नल में डाल दिए साले। और प्रोविज़नल का रिज़ल्ट, फिर मैं इंटरव्यू भी दिया, ठीक है? इंटरव्यू भी दिया, लेकिन आज तक रिज़ल्ट नहीं आया, ठीक समझ गए? फिर 2020 मैंने कहा अब तो कमाल हो गया, अब एक बार निकल गई एग्ज़ाम, अब नहीं रुकेगी मेरी एग्ज़ाम। प्री निकल गई, ठीक? मेंस निकल गई, इंटरव्यू फेल। 2020, 2021, इस दौरान क्या हुआ था मैं आपको बताता हूँ। 2020 में फॉरेस्ट की एग्ज़ाम मैंने दी, फॉरेस्ट, ठीक? और फॉरेस्ट में मेरी फर्स्ट वेटिंग आई थी, फर्स्ट वेटिंग, ठीक? उसके बाद बताता हूँ 2021 में प्री पास, मेंस पास, ठीक? इंटरव्यू फेल। 2021 हो गया, दूसरा कॉलम भर गया फेल से। 2021 में मेरे को सेकंड रैंक लगी फॉरेस्ट में, ठीक? अब ये यहाँ पे अचीवमेंट हो गया, ये जो ये वाला था ये भी अचीवमेंट ही था, क्योंकि ये वेटिंग उसी रात को क्लियर हो गई थी मेरी, तो मेरा इसमें भी सिलेक्शन हो गया था 2020 वाले में। 2021 वाले में फिर से सिलेक्शन हो गया, एमपी में सेकंड रैंक लगी, बहुत खुश था मैं। 2022 में मैं फिर से दिया, प्री पास, मेंस पास, इंटरव्यू फेल। 2023 फिर से दिया, प्री पास, मेंस पास, इंटरव्यू फेल। 2024 फिर से दिया, प्री पास, मेंस, ट्रेनिंग आ गई, नहीं दे पाया। 2025 दिया, अब प्री पास हूँ, मेंस हुआ नहीं है अभी तक, ठीक? और इंटरव्यू का पता नहीं है। 2026 दिया हूँ वापस, प्री पास हो जाऊँगा 100%, क्योंकि मेरा स्कोर अच्छा आ रहा है, और मेंस का अभी कुछ डिसाइड नहीं कब तक होगी। तो 2025-26 वाला ये मामला बचा है। 2 परीक्षा में पास हुआ हूँ, और ये सारा जो सामने दिख रहा है इसमें फेल हुआ हूँ। पूरा दिल से कहता हूँ कि फेल हुआ हूँ, इतनी बार हुआ हूँ, एक आध तो परीक्षा भूल भी गया होगा। मैंने नाबार्ड वाबार्ड भी दे दिया था, सेबी-वेबी भी दे दिया था उस समय पे। गुस्से में आके सब दे दिया था। हाँ, एक बात और, एक तो भूल ही गया बताना, पटवारी की एग्ज़ाम दिया, फेल 1.5 नंबर से। इस दौरान मेरा इसमें हो गया था फॉरेस्ट गार्ड में मेरी 13th रैंक आई थी, तो इसमें मेरा हो गया था, ठीक? उसके बाद जेल प्रेरी में मेरा हो गया था, ये तब की बात है। पटवारी में फेल हो गया था लेकिन। तो मैं बड़े ही मतलब इससे क्या बोलते गर्व के साथ कहता हूँ कि मैं इतनी बार फेल हुआ। क्यों? क्योंकि फेल अगर नहीं होता ना, तो इस पास होने की कीमत कभी पता नहीं चलती। दूसरी बात, जो व्यक्तित्व मेरा निर्माण हुआ है ना, जिस तरीके से मैं आज आपसे बात करता हूँ, जिस तरीके से मैं आपको चीज़ें सिखाता हूँ, ये नहीं सिखा पाता मैं। मैं लगभग 500-400 लोगों की मेंटरशिप किया हूँ 2026 की प्रीलिम्स के एग्ज़ाम में। दो 500-400 लोगों की मेंटरशिप किया हूँ। मेरे आरंभ 1.0 में 400 कैंडिडेट थे प्रीलिम्स के, और मेरा अनुमान ये है कि 50 से ऊपर सिलेक्शन होना चाहिए उसमें से। क्योंकि 80 प्लस क्वेश्चन तो मेरे पढ़ाए हुए में से आया था, और अच्छे बच्चे अच्छे बच्चे तो अच्छे होते हैं, लेकिन स्कोर भी अच्छा किए थे, ठीक? तो मेरा अनुमान है कि 50 के लगभग तो सिलेक्शन होना ही चाहिए, और ये बहुत अच्छा रेशियो है। बाकी बच्चे गधे अपनी मर्ज़ी चलाए पेपर में जाके, तो वो सुने नहीं मेरी बात, तो अब मैं क्या बोलूँ उनको। बाकी मैं प्रूफ़ दिया हूँ इतने सारे क्वेश्चन का, तो पढ़ाया वहीं से आया, लेकिन अब ठीक है, अब उनकी मर्ज़ी जैसा वो सोचे, और उन्होंने जैसा परफ़ॉर्म किया, अपनी मर्ज़ी चलाई आखिरी में, तो ठीक है। तो ये चीज़ें जो मैं आपको सिखा रहा हूँ ना आज, यहाँ बैठ के मैं जो आपको बता रहा हूँ ना, मैं इतनी बार फ़ेल हुआ हूँ, आपको ये बता रहा हूँ कि आप घबराइए नहीं, टेंशन नहीं लीजिए। ये मैं तब बता पा रहा हूँ, जब मैं एक्चुअल में इतना लंबा संघर्ष करके यहाँ आया हूँ। मैं वही व्यक्ति हूँ जो एनआईटी से ग्रेजुएट हूँ, और जब यूपीएससी में गया था तो बड़े घमंड के साथ गया था। आज ज़मीन पे घूम रहा हूँ, पूरा तोड़-मरोड़ दिया है परीक्षाओं ने मुझे, और इस तरीके से मेरे व्यक्तित्व का निर्माण किया है कि शायद मैं अगर सफल हो जाता तो मैं वैसा नहीं बन पाता जैसा मैं आज हूँ। मैंने असफलता की कीमत जानी है, और इस वजह से मैं जब भी किसी को कोई बात सिखाता हूँ, तो मैं ये बात ज़रूर मेंशन करता हूँ कि एक्चुअल में असफलता क्या है। असफलता लगा तो आ ही है आगे, सफलता ही है वो भी, मैं उसको असफलता नहीं मानता हूँ। लेकिन जो आ लगा हुआ है ना, वो आ सही समय और सही भाग्य जो है ना, जब आपका लक साथ देगा आपका, और जब आपका सही समय आएगा, तब वो आ हट जाएगा।
आज आप सफल नहीं हो रहे हैं, इसका कतई मतलब ये नहीं है कि आप डिज़र्विंग कैंडिडेट नहीं हैं। ये बात मेरी मान लीजिए, जान लीजिए और कहीं लिख के चिपका लीजिए। अगर आज आप सफल नहीं हो रहे हैं, तो इसमें आपकी मेहनत तो आपने की है, लेकिन इसमें आपका थोड़ा-सा भाग्य और थोड़ा-सा समय जो है और थोड़ी-सी रणनीति की जो है वो कमी थी और वो पूरी हो सकती है। वो अगले साल ज़रूर पूरी होगी और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि अगर आप वाक़ई में मेहनत करने वाले हैं, तो ये आज लेके जाइए मुझसे। मेरी नज़र में ऐसा एक व्यक्ति भी नहीं है जिसने मेहनत करी हो और जो सफल नहीं हुआ हो, एक व्यक्ति भी नहीं है। आपकी नज़र में भी नहीं होगा। देर-सवेर, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो नरसों, लेकिन मिलता ज़रूर है और ये मैं ज़िंदगी हो गई मुझे देखते-देखते। आज मेरी उम्र 33 इयर्स हो गई है, 31 इयर्स में मेरे को सफलता मिली। आप लोगों में से कई लोगों को लगता भी है उम्र का कि उम्र जो है हमारी जो 25-26 साल हो गई है सर क्या। मैं 31 साल की उम्र में नौकरी लगा हूँ। 33 इयर्स की एज में मैंने जो है आज मेरी वर्तमान में एज है और आज भी मैं आपसे ज़्यादा मेहनत करने का क्या रखता हूँ, क्या बोलते हैं उसको? मादा रखता हूँ। आपसे भी ज़्यादा मेहनत करने का मादा रखता हूँ, आज भी। और मैं कर ही रहा हूँ मेहनत, दिन-रात लेक्चर लेता हूँ, मेंस के मेंटरशिप प्रोग्राम में भी लेक्चर लेता हूँ, मेंस भी पढ़ाता हूँ, प्रीलिम्स भी पढ़ाता हूँ, खुद भी पढ़ता हूँ, नौकरी भी करता हूँ, सब करता हूँ। उसके बाद भी मैं थकता नहीं हूँ। क्यों नहीं थकता हूँ? क्योंकि ये जो पढ़ाना है ना, ये आज मेरा पैशन बन गया है। मुझे बहुत खुशी मिलती है पढ़ा के। लेकिन ये मुझे तब मिलती है जब मैं इतनी बार असफल हुआ हूँ। अगर मैं सफल हो जाता ना, तो मैं कहीं नौकरी कर रहा होता और वो नौकरी भी मुझसे पचती नहीं। मैं आपको एक बात बता दूँ, आज जो आप संघर्ष कर रहे हैं, ये संघर्ष ज़रूरी है आपकी नौकरी के लिए। मैं ये बता दूँ आपको, अभी आप नौकरी में नहीं हैं, जो नौकरी में हैं उनसे पूछिए आपकी नौकरी एक्चुअल में क्या होती है। आज आप जो संघर्ष कर रहे हैं, ये कल आपका पेशेंस चेक करेगी आपकी नौकरी। पेशेंस, परसिवरेंस सब आपकी नौकरी कल आपको चेक करेगी। आपके जो कलीग्स रहेंगे आपको नीचे खींचने के लिए उतारू रहेंगे, लेकिन आप आपकी नौकरी में बने रहेंगे क्योंकि आपने संघर्ष देखा, आपने असफलता देखी है और आप सफलता भी देखे हो। अगर जब आप सफल हो जाओगे तब की बात बता रहा हूँ। तो हार नहीं माननी है, रार नहीं ठानी, वो नहीं, वो एक कविता है अटल जी की। तो हार इसलिए नहीं माननी है क्योंकि ये आपका सपना है, मैं आपको ये बता दूँ और आपको अपने सपने को प्रोटेक्ट करना है। देखो 2 केस है, अभी मैं दोनों केस बताना चाहता हूँ, मतलब मुझे मेरी बात का बुरा मत मानना आप लोग, लेकिन इन दोनों केस में अगर आप जिस भी केस में हैं, तो आप वो कर लेना, मतलब मैं ऐसा बोलूँगा आपको। देखो पहला केस उन कैंडिडेट्स का है जो अपने एग्ज़ाम में सीरियस नहीं थे और जो पीएससी को ऐसा कि कुछ नहीं मिल रहा है तो पीएससी कर लेते हैं, वैसा कर रहे हैं और जिनके स्कोर भी लगभग यूँ मान लो तो 50 से कम आ रहा है। 50 या और 45 से कम जिनका स्कोर आ रहा है, 50 तो ख़ैर इस बार अच्छा अच्छा स्कोर है। 45 से कम जिसका स्कोर आ रहा है, वो ब कैंडिडेट जो है वो कुछ और देख ले भाई, मतलब क्योंकि कारण ये, मैं किसी को हतोत्साहित नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कारण ये है कि आप मेहनत नहीं करते हो, है ना? पीएससी है, यहाँ मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है? यहाँ अगर आ रहे हैं आप तो ये कमर कस के ही आइए कि आपको मेहनत करनी पड़ेगी क्योंकि आप वो बनना चाहते हैं जो आपकी पीढ़ी में से कोई बना नहीं है और जो आपके शायद गाँव में से कोई बना नहीं है और आपके आस-पास शायद कोई बना होगा तो उसका अखबार में नाम आया होगा, फ़ोटो आया होगा, तब आपको एहसास हुआ होगा कि हाँ यार, पीएससी क्या चीज़। आप में से कई लोग ऐसे होंगे जो आपके करिकुलम जो आपका सॉरी करिकुलम क्या, आपका जो स्टडी है 11th-12th की उसमें बहुत अच्छे होंगे, 10th-12th में। परसेंटेज आपके अच्छे बने होंगे, आपको राय दी गई होगी कि आप सिविल सर्विसेज़ करिए, तब आपको पता चला होगा कि एक्चुअल में सिविल सर्विसेज़ क्या होती है। आप में से कई लोग ऐसे होंगे जिन्होंने आईएएस, आईपीएस का सपना देखा होगा, एसडीएम और डिप्टी कलेक्टर और डीएसपी आप में से बनना चाहते होंगे। लेकिन अगर आप मेहनत नहीं करना चाहते हैं और अगर आप 45 से कम स्कोर कर रहे हैं और इसके बाद भी, हाँ, देखो इसके बाद भी वो लोग होंगे जो बोलेंगे कि सर मैं उबेड़ दूँगा। मैं कर लूँगा, वो फिर ठीक है, वो तो आ जाइए। लेकिन आप, आपका स्कोर भी कम आया है और दूसरी बात आप इसके बावजूद भी, आप इसके बाद भी मेहनत नहीं करने वाले और आपका दिल अगर दिमाग कहीं दूसरी जगह है कि मैं व्यापार करूँ या मैं कुछ बिज़नेस-विज़नेस कर लूँ, तो आप वो कर लीजिए। भगवान की मेहरबानी कीजिए परीक्षा पे और इसको छोड़ दीजिए। इससे अच्छा कुछ अच्छा करिए कि जो आपके जीवन में काम आए, है ना? दूसरी परीक्षा भले एसएससी की तैयारी कर लीजिए, जो भी आपको ठीक लगे करिए, पर यहाँ सीरियसनेस और यहाँ पे मज़ाक नहीं चलती, मतलब पीएससी है ये और बहुत मुश्किल है ये, आसान नहीं है। मैं आपको रियलिटी बताऊँ ना, मैं झूठ क्यों बोलूँ आपसे कि ये मुश्किल है, आसान नहीं है पीएससी। और अगर आप दूसरी कैंडिडेट हैं, दूसरे कैटेगरी के कैंडिडेट हैं और आप मेहनत करना जानते हैं, आपको लग रहा है कि मेरा किसी कारणवश नहीं हुआ लेकिन मैं एक दिन ज़रूर कर लूँगा। उनको मैं बात बताना चाहता हूँ, वो ये है कि एक दिन में नहीं होता है लेकिन एक दिन ज़रूर हो जाता है। ये मैं आपके सामने बैठा हूँ, आप मुझसे ज़्यादा टैलेंटेड होंगे,
क्यों? क्योंकि इतनी बार आप असफल नहीं हुए होंगे, आप मुझसे बहुत टैलेंटेड होंगे, नो डाउट। और मैं तो ये मानता ही हूँ कि मैं आपसे कम टैलेंटेड हूँ, लेकिन आप मेरी बात मानिए, वो ये है कि मैं वो आपसे बहुत ज़्यादा मेहनती हूँ। मेहनत बीट्स टैलेंट, है ना? हार्ड वर्क बीट्स टैलेंट। ये आपके सामने जीता जागता एग्ज़ाम्पल है जो आपसे बात कर रहा है। अगर आप वाक़ई में मेहनत करना चाहते हैं और अगर वाक़ई में आप एग्ज़ाम क्लियर करना चाहते हैं, तो ये आपका सपना है, आप ही को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। आपको दूसरे नहीं आएँगे आपको बताने। दूसरे तो ये बोलने आएँगे बेटा कुछ और कर ले, लेकिन कुछ और भी कर सकते हैं, इसमें मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इसको मत छोड़िए। क्योंकि आप मंज़िल तक बहुत करीब आ गए हैं। जैसे कोई व्यक्ति यहाँ है ना? यहाँ मंज़िल है, तो आप ना यहाँ तक आ गए हैं, यहाँ तक। बस इतनी सी दूरी और तय करनी है, सफलता आपकी होगी और जिस दिन आपकी सफलता मिलेगी आपको, उस दिन लाइव एग्ज़ाम्पल बता रहा हूँ, ना तो आपसे कोई उम्र का पूछेगा, ना आपसे कुछ और दूसरी चीज़ें को पूछेंगे। लोग आपको पैसे दें उतारू होंगे आपको पैसे देने के लिए। तो इससे अच्छा कुछ नहीं है और इस सफलता से अच्छा कुछ भी नहीं है। जब आपको ये सफलता मिलेगी तो आपके जितने भी दुःख दर्द हैं इस एग्ज़ाम को लेके वो सारे खत्म हो जाएँगे और पीएससी के प्रति आपके मन में मान-सम्मान की भावना जाग उठेगी और उस दिन शुरू होगा एक नया इतिहास जो लिखा जाएगा और याद किया जाएगा कि मैं वो था। अब उस दिन आप खुद को भी शाबाशी देना कि मैं वो था जिसने आखिरी के समय पे हार नहीं मानी। कई बार ऐसा होता है कि हम आप लोगों के साथ भी हुआ होगा कि हम बस के इंतज़ार में ऐसे बस स्टॉप पे जाते हैं। गाँव वाले ख़ास तौर पे इस बात को रिलेट कर सकते होंगे। कई बार हम ऐसा होता है बस स्टॉप पे जाते हैं और बस के इंतज़ार में खड़े रहते हैं कि बस आएगी, बस आएगी, बस आएगी। लेकिन हम ये सोच के कि ठीक है यार बस नहीं आ रही है, आप घर आते हैं मोटरसाइकिल पे चले जाएँगे। जैसे ही आप घर आने लगते हैं बस आती है और बस निकल जाती है। आपका वही दौर है ये। जब आपकी बस आएगी तो आप तब तक आप इंतज़ार करिए जब तक आपकी बस नहीं आती। बस आएगी बिल्कुल मैं बोल रहा हूँ आपको, है ना? दूसरी बात ये भी है कि कई दफ़े ऐसा भी लगता है कि होगा या नहीं होगा, होगा या नहीं होगा। ऐसा नहीं सोचना है ना? जब हमने तैयारी की थी तब शुरू करी थी तब सोचा था क्या ऐसा? नहीं सोचा था ना? तो आज क्यों सोच रहे हो? आज सोचना ही नहीं है आपको। जो होगा देखा जाएगा। भविष्य अब 1-2 साल और भी दे दिए तो कौन-सा अभी बूढ़े तो हो ही रहे हैं और ठीक है, 1-2 साल और ठीक। लेकिन अगर मान लो आप सेलेक्ट हो गए तो? पूरी ज़िंदगी बदल जाएगी, पूरी दुनिया बदल जाएगी आप समझे? तो अभी से तैयारी शुरू कीजिए, अच्छे से पढ़िए, तनाव मत लीजिए। तनाव क्या है तनाव? परीक्षा ही तो है, ठीक है, दूसरी बार दे देंगे, तीसरी बार दे देंगे, चौथी बार दे देंगे। मेरी बहन ने ना मुझे एक बात बोली थी वो ये है कि अरुण जो ताला होता है ना, वो ताला कई बार आखिरी चाबी से भी खुल जाता है। जैसे गुच्छा होता है ना चाबी का, आप लोगों में से कई लोगों ने देखा हो गुच्छा, तो उस गुच्छे में से क्या होता है हम पहली चाबी ट्राई करते हैं नहीं खुलता है, दूसरी से नहीं खुलता, तीसरी से, चौथी से, पाँचवीं से नहीं खुलता है। कई बार आखिरी चाबी से खुल जाता है। ठीक, तो वो आखिरी चाबी का इंतज़ार करिए और बढ़िया से पढ़िए, तनाव मुक्त रहिए। क्या है परीक्षा ही तो है। और आप मैं अब एक और बात बताना चाहता हूँ आपको कि आप जितनी मंज़िल आपकी खूबसूरत नहीं है ना, उससे ज़्यादा खूबसूरत आज का ये सफ़र है, ये बहुत याद आएगा आपको। मुझे सफलता मिली उसके बाद मुझे ज़्यादा याद नहीं आती चीज़ें, लेकिन जब मेरा संघर्ष का दिन थे जब वो तब मुझे बहुत याद आता। मेरी शादी भी कर दी थी घरवालों ने, तो वो चीज़ें भी मैनेज करनी थी मुझे। ये भी चीज़ें मैनेज करनी थी। इस दौरान असफल भी बहुत हुए, ठीक है? तो यही बस मैं बताना चाहता था और बाकी बढ़िया अच्छे से प्रीलिम्स की तैयारी करो। लेकिन मैं बोलूँगा अगर आप अच्छा खासा स्कोर कर रहे हैं, मतलब आप हाँ, कट ऑफ तक नहीं पहुँच रहे लेकिन अच्छा खासा स्कोर कर रहे हैं, तो मेरा बोलना ये है आप 1 साल मेरे साथ पढ़ के देखिए, ठीक है? बाकी आप किसी से पूछ सकते हैं, अश्वथ अकेडमी का टेलीग्राम ग्रुप है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप किसी से पूछ सकते हैं। मतलब मैं ही नहीं बोलूँगा, मेरे ग्रुप में आप जाइए, वहाँ पे किसी से पूछिए, जिन्होंने मुझसे आरएम 1.0 में पढ़ा है, उनसे पूछिए। आप 1 साल मुझे दीजिए, मतलब मेरे तत्वाधान में, मेरे निर्देशन में आप पढ़िए, प्री और मेंस दोनों पढ़िए। आपको निश्चित रूप से कुछ न कुछ तो सुधार देखने को मिलेगा ही मिलेगा, है ना? जो आप ढूँढ रहे हैं कहीं, वो आपको ज़रूर देखने को मिलेगा, है ना? मैं ये गारंटी देता हूँ आपको क्योंकि मेरा पढ़ाने का अंदाज़ और ये सब चीज़ें आप देख चुके हैं, है ना? हम बकवास नहीं करते, आज तो मैं क्या मूड में था तो मतलब मूड इन द सेंस परीक्षा चल रही है, कल छुट्टी है ना रविवार की इसलिए थोड़ा आराम से रिलैक्स चल रहा है, तो मैं सोचा बात ही कर लूँ थोड़ा-सा, है ना, तुम लोगों से। ठीक है, तो यही बताना चाहता था। बाकी अगर आप वाक़ई मुझसे जुड़ना चाहते हैं, आरएम 2.0 हमने शुरू कर दिया है प्रीलिम्स का और प्रहार 1.0 शुरू कर दिया है। मैं बताऊँ आपको मैंने बोला था कि मैं 50 स्टूडेंट जो है लिया हूँ,
लूँगा, मतलब जिनके फ़ीस 1500 रहेगी और मेंस में हम 150 स्टूडेंट लेंगे जिनकी फ़ीस 1500 रहेगी। वो तो देखो कंप्लीट हो गया, 50 वहाँ भी पूरे हो गए, 150 यहाँ भी पूरे हो गए। तो फाउंडेशन कोर्स की बात मैं कर देता हूँ। फाउंडेशन कोर्स, टोटल जो फाउंडेशन कोर्स है जिसमें आपको प्रीलिम्स, मेंस, टेस्ट सीरीज़, आंसर राइटिंग, सब चीज़ें, पूरा यूनिट वाइज़ पढ़ाना प्रीलिम्स और मेंस दोनों का। ये फाउंडेशन अगर कोर्स आप जॉइन करना चाहते हो तो मैं इसके लिए फ़ीस जो है 4000 रुपए से घटा के, ये तो 40,000 हो गया, 40,000 कर दूँ क्या 4000 से घटा के? ठीक है, ये हटा देते हैं। तो इसको 3500 कर रहा हूँ, 4000 से घटा के 3500 कर रहा हूँ। इसमें आप सब चीज़ें आपको दी जाएगी और हो सके तो प्रीलिम्स के नोट्स भी आपको तब तक मिल जाएँगे सितंबर तक। ठीक, तो आप ये जॉइन कर सकते हैं, 3500 रुपए कोर्स है फाइनल। और अगर आप मेंस का जॉइन करना चाहते हैं 2000 है, प्रीलिम्स का 2000 है, बाकी कंबाइन करना चाहते हैं तो 3500 है। जैसा भी आप ठीक लगे आप बता देना। और बाकी मुझसे बात करना चाहते हो, टेलीग्राम डिस्क्रिप्शन में लिंक है, मुझसे पर्सनली भी आप बात कर सकते हो। मैं वो व्यक्ति हूँ जो मैं हमेशा अवेलेबल रहता हूँ, क्योंकि मैं थोड़े दिन पहले आपके पास था ना, तो आपके जैसे ही था, तो मैं भी किसी को मैसेज करता था तो साला देखता नहीं थे लोग, जो सफल लोग हो गए थे। तो मैं आज मेरे मन में बात चलती है, अगर किसी ने मुझे मैसेज किया तो मुझे रिप्लाई करना ज़रूरी है, क्योंकि मेरी ज़िम्मेदारी ये है। भगवान ने मुझे सिलेक्शन दिया है तो ज्ञान बाँटना है मुझे, सड़ाना नहीं है अपने पास में। तो मेरे को कभी भी कोई चीज़ लगे तुमको तो मेरे से बात कर सकते हो, मैं हमेशा बात कर लेता हूँ। किसी से पूछ सकते हो आप, मैं ही नहीं बता रहा हूँ ये बात, ठीक है? तो इस वीडियो को यहीं रखते हैं, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, पढ़ाई की बात करेंगे। यही नहीं करना है, दिन भर मोटिवेशन, मोटिवेशन कुछ नहीं मिलता मोटिवेशन से। थोड़ा-सा क्या है, मन में शांति हो जाती है बस केवल, लेकिन पढ़ाई ज़रूरी है, कल से पढ़ाई करेंगे, ठीक? चलो धन्यवाद।